नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि पंचमेश अगर अष्टम भाव में चला जाए तो क्या रिजल्ट होगा। इस समय पे हम दो उदाहरण लेंगे इस लेक्चर के अंदर। दो विभिन्न वर्ष हो गए कि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाए तो क्या रिजल्ट होगा। उसमें पंचमेश की डिग्री भी वही रहेगी और लगन की डिग्री भी वही रहेगी। लगन मेष होगा। अब देखते हैं पहला उदाहरण। 6 दिसंबर 1973 15:15 पंचमेश। आप समझ गए कि लगन मेष है तो पंचमेश सूर्य है, तो सूर्य यहाँ पर क्या रिजल्ट देगा। और ये दूसरा उदाहरण आपके सामने 6 दिसंबर 1988 15:15 तो दोनों केस के अंदर आप देखिए लगन वही है, लगन की डिग्री वही है। और सूर्य की स्थिति को देखते हैं पहले उदाहरण में। तो पहले उदाहरण में सूर्य जो है पंचमेश अष्टम भाव में है तो 5-8 भाव बताएगा। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार जब हम प्रेडिक्शन देते हैं तो हम नक्षत्र उप नक्षत्र की चर्चा करते हैं और उससे ही रिजल्ट्स देते हैं। तो सूर्य जो है बुध के नक्षत्र में और शुक्र के उप नक्षत्र में। बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में बैठा है। शुक्र दूसरे 7वें भाव का स्वामी है और 10वें भाव में बैठा है। तो इस समय में देखते हैं कि सूर्य क्या रिजल्ट देगा। सूर्य 5-8 मतलब प्रेम की बात करते हैं। 2 साल साथ है तो इसका मतलब विवाह के लिए पॉजिटिव है। अगर हम बात पढ़ाई लिखाई की करें, 3-4 पढ़ाई लिखाई में कोई इच्छा नहीं है लेकिन काम धंधे में इच्छा है और रिजल्ट्स आएंगे। 6 और 8 होने की वजह से कुछ डिस्प्यूट से झगड़े पैदा हो सकते हैं जो फिर धीरे धीरे सुधर सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट नहीं होगी। कोर्ट में जाकर कुछ पेनल्टी देके कर सकते हैं। अब दूसरे उदाहरण की बात करते हैं तो इधर देखते हैं सूर्य 5 और 8 5वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में। बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में और शुक्र दूसरे और 7वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठे। तो इधर देखते हैं तो कि ये सूर्य क्या रिजल्ट देता है। 5 और 8 प्रेम संबंध, लेकिन 6 भाव छठा भाव नीचे है तो प्रेम संबंधों में खटास और उसका टूटना। पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं, काम धंधे में कोई रुचि नहीं, झगड़ा, नुकसान, दुख, परेशानियाँ, सिर्फ यही सब कुछ। इसमें क्योंकि 10वां भाव नीचे नहीं है तो जो झगड़ा भी होगा उसमें भी नुकसान अपना ही होने वाला है। तो इस सूर्य और इस सूर्य को मिलाते हैं तो दोनों में काफ़ी फर्क है। एक दो चीज़ें ज़रूर सेम है कि दोनों के अंदर प्रेम संबंध है, लेकिन दोनों के अंदर प्रेम संबंधों में टूटने का योग है। लेकिन इस दूसरे वाले जो एग्जाम्पल है उसमें परेशानी अधिक है। और दूसरे एग्जाम्पल के अंदर जो है पढ़ाई लिखाई में अनिच्छा के साथ साथ काम धंधा भी जीरो है, लेकिन पहले वाले एग्जाम्पल में काम धंधे में कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस जरूर नजर आती है। तो लगन वही है, लगन की डिग्री वही है, पंचमेश वही है, पंचमेश की डिग्री वही है। फर्क क्यों है? क्योंकि नीचे जो नक्षत्र उप नक्षत्र के जो स्वामी है उन्होंने राशियाँ और भाव बदल लिए जब जब जैसे अलग अलग, क्योंकि अलग अलग साल थे। क्योंकि 73 के अंदर जो बुध और शुक्र थे वो अलग भाव में थे और सन 88 के अंदर बुध और जो शुक्र है अलग भाव में, इसलिए रिजल्ट्स में था। तो अभी हमने 1988 और 73 की बात की। यही चीज़ अगर आप अलग वर्षों में देखेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट्स अलग। तो नाड़ी ज्योतिष के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ आपको ये याद रख लेना कि पंचमेश किसी भाव में अष्टम में जाएगा तो रिजल्ट होगा, ये गलत है। नाड़ी ज्योतिष ये बता रही है आपको। और आप सटीकता से हर अलग अलग जो वर्षों में बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके ग्रहों के फल उसकी कुंडली देख के बता पाएंगे। हालांकि आपको पता भी ना हो कि पंचमी अष्टम में जाएगा तो क्या कहता है, फाइनल लॉर्ड 8th में अगर बुरे घर में चला जाए तो क्या कहता है, जो ट्रेडिशनल वे में हम बात करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स आते ही नहीं। ये चीज़ आपको समझ आएगी होगी। वो इस वजह से ही नहीं आती क्योंकि वह नक्षत्र उप नक्षत्र स्तर तक नहीं आ पाते। ये जो राशि का स्तर है वो 30 डिग्री का है और जो नक्षत्र उप नक्षत्र का नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट और उप नक्षत्र 40 मिनट से 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड के हैं। तो हम उस स्तर तक आकर बात करते हैं, जो ग्रह की डिग्री को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए इसमें रिजल्ट अधिक ठीक आते हैं।
तो आपके कोई सुझाव है तो मुझे ज़रूर लिखिए, और कोई चीज़ समझ में आए तो किसी को भी मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको ज़रूर कुछ कर दूँगा। धन्यवाद।